हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का आंसर की करने वाले हैं जो कि 100% सही होगा। और ये सेट बी का है। आपके पास जो भी सेट है उसमें तो सवाल एक ही है, बस ये है कि नंबर अलग अलग जगहों पे है, मतलब नंबर चेंज है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देख लें और मिला लें कितना सही कितना गलत हुआ है। ठीक है, बिना देरी किए चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के कुछ आंसर की हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता के हो तो इसका संबंध कैसा बनेगा? तो ये बनेगा F इंटू पी इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है दूसरा नंबर का कि हमारे कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। सवाल है कि कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, वो होगा फिल्म। क्या होगा? फिल्म होगा। चलिए अगला देखिए, अगला है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु होता है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, चंद्रमा पर खड़े कह रहा है कि चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश उसको काला दिखता है। अगला है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है कौन सा दोष होता है, कौन सा बीमारी होता है? तो वो होता है जरा दूरदृष्टि। ठीक, अगला है किसी चालक की प्रतिरोधकता मात्रा क्या होता है? तो उसका होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, 7 नंबर कह रहा है कि एक जूल, क्या कह रहा है बच्चा? एक जूल में कितना कैलोरी होता है? तो एक जूल में तो 0.24 होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है और यहाँ पे ऑप्शन 0.23 दिया है, तो हम लोग इन्हीं को सही मानेंगे। और यहाँ 25 भी है, लेकिन ये बाद में दिया है, इनको हम लोग सही मानने के लिए हम इसी को मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? तो वो जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? तो मछली में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? मछली में नहीं पाया जाता है। अगला है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है वो यकृत से प्रवेश करती है हमारे शरीर में। ठीक, चलिए अगला सवाल है ग्लूकोज का कहाँ गया? हाँ, अगला 11 नंबर सवाल है बच्चा कि ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? तो वो होता है पीसीटी में। कहाँ होता है? पीसीटी में। चलिए अगला है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मेरु रज्जु की आघात से क्या हो सकता है? तो वो क्या हो सकता है? तो वो पैरालिसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है। ठीक, अगला सवाल देखिए, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर मनुष्य, अगला है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो सर मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। क्या है? लीवर है। चलिए अगला है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं क्या? फाइटो हार्मोन। क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। अगला देखिए, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। तो ये क्या हो गया? ब्रायोफाइल। क्या होगा? ब्रायोफाइल। ठीक, चलिए अगला है 17 नंबर सवाल है कि कल्पकम नाभिक के विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में है? तो वो कहाँ है? वो तमिलनाडु में है। कहाँ है बच्चा? वो तमिलनाडु में है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य घटक यानी मुख्य अवयव क्या है? वो है क्या? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। अगला है ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत क्या क्या है? तो ये हो जाएगा गोबर गैस तथा जैव मात्रा। ठीक, आगे बढ़िए। अगला है 20 नंबर कि उष्मा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 21 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के
स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये वैद्युत संयोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजन कहलाते हैं। 22 नंबर सवाल है बच्चा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा अवघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2KClO3। ठीक, आगे अगला सवाल है बच्चा पार्टी कि निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो वो इमली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। अगला है 24 नंबर, बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पीत रस क्या कह रहा है? पीत रस स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ये यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। चलिए अगला सवाल है 26 नंबर, क्षुद्रांत्र में स्थित रंसाकूर का क्या उदाहरण है? तो ये क्या है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना है। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है कि मुख गुहा का पिछला भाग है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या है? तो मुख गुहा का जो पिछला भाग है हमारा वो ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है। अगला है 28 नंबर कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? वो स्वेच्छावास कहलाता है, यानी ठीक। चलिए अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो है वो जल है। ठीक है, निम्नलिखित में अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन कोशिका का ऊर्जा मुद्रा का रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो वो हो जाएगा एटीपी। क्या हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये जल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए है। चलिए प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो इसमें श्वेत कोशिका सारे पाए जाते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी की किस समूह का सदस्य है? तो ये हो जाएगा हमारा समूह 2 का, यानी ग्रुप 2 के सदस्य हैं। चलिए अगला सवाल है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो कितने हैं? तो इसमें सर 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। निम्नलिखित में कौन जल शयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो वो होगा डगवेल। क्या हो जाएगा? डगवेल हो जाएगा। टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध का उद्देश्य सभी था, बिजली उत्पादन के लिए भी सभी थे, यानी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो पुनः उपयोग है। क्या है? पुनः उपयोग है। चलिए अगला सवाल है 37 नंबर। 38 नंबर सवाल है निम्नलिखित में नवीकरणीय कौन है? तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो ये हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। अगला सवाल है कि पेप्टिक अल्सर हो जाता है लंबे समय तक भूखे रहने से होता है। ठीक, चलिए 11 नंबर। अगला है कि अगर स्वतंत्र हवा में हम किसी चीज़ को लटका देते हैं तो छेदित चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। ठीक है, चलिए 42 नंबर है कि यदि विद्युत धारावाही तार के समय कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई क्या कहलाती है? क्या करती है? तो वो विक्षेपित होगी। क्या होगी? विक्षेपित होगी। फैराडे ने बहुत सारे क्रांतिकारी खोज किए, उनमें से दोनों शामिल है इनका, विद्युत चुंबक प्रेरण भी और विद्युत अपघटन के नियम भी। ठीक है, चलिए विद्युत मोटर में परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर परिवर्तित किसको? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। नहीं सॉरी, ये तो हम डायनमो का बता दिए। चलिए ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अगला है 45 नंबर सवाल कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी उंगली किसको संकेत करता है? तो ये जो संकेत करता है तो चुंबक के दिशा को संकेत करता है। किसको संकेत करता है? चुंबक के दिशा को संकेत करता है। 46 नंबर सवाल है कि किसी चालक क्या कह रहा है? किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे जो है किस प्रकार के चुंबक के क्षेत्र पैदा होते हैं? तो वो समान। क्या होगा? समान हो जाएगा। अगला है कि जल विद्युत
जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो ये हो जाएगा हमारा क्या, नवीकरणीय। क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। अगला है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। अगला है 50 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त होता है? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त का प्रभाव उपयोग करता है। अगला सवाल है हमारा 51 नंबर कि क्या है, एटाविज्म का उदाहरण है? तो ये क्या होगा, संतति में पूर्वजों का। ये ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो वो क्या हो जाएगा, तो वो सर हमारा हो जाएगा जीनोटाइप। क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है, ये मतलब विकास कहलाता है क्या, डार्विनवाद कहलाता है। ठीक है। अगला है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? तो ये हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा, DDT हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है? क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। CFC का व्यापक होता है, CFC का व्यापक रूप इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से। अगला सवाल है कि CFC का व्यापक उपयोग होता है? तो क्या हो जाएगा इसका, CFC का व्यापक जो उपयोग होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है ब्यूटेन के कितने समावी संभव है? कितने समावी संभव हैं? तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है हमारे पास, मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? आकार कैसा होता है? तो वो हमारा जो होता है उसका आकार वो क्या होता है, समचतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है, समचतुष्फलकीय होता है। अगला है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो वो होता है कितना, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? वो हो जाएगा अल्केन। क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। एथिलीन का उपयोग नाम क्या है? तो वो हो जाएगा एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ठीक, 61 हो गया। अब 62 पे आते हैं हम लोग। मेंडलीफ की आवर्त सारणी कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। ठीक है। अगला है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय है? तो हो जाएगा Na2O। ठीक है। अगला देखिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगला है कि प्रकाश से किरणें गमन करती है, तो प्रकाश से किरणें सीधा रेखा पे क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, सीधा रेखा पे गमन करता है। चलिए अगला, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण जो है वो अभिसारी है। कैसा है, अभिसारी है। ठीक। अगला देखिए, कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार के हेडलाइट में जो है हमारा वो कौन सा दर्पण का यूज़ किया जाता है? तो वो होगा अवतल दर्पण का। ठीक। अगला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वह उत्तल हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में क्या चाल जो होता है वो लगभग क्या होता है, समान ही होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटनाएं तारों के टिमटिमाने को प्रदर्शित करता है? तो अपवर्तन होता है। क्या होगा, अपवर्तन होगा। अगला है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल का क्या है, तो आयनित होता है। क्या होता है, आयनित होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन संज्ञ सूचक है? तो इसमें हो जाएगा शकरकंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा। अगला है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या मिथोनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, मिथोनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखा जाता है? तो वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा सफ़ेद फास्फोरस, नहीं तो आग लग जाएगी। ठीक है। अगला है अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है? तो गैंग कहलाता है। क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। ठीक है। अगला है 78 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है आसानी से? तो वो सोडियम Na हो जाएगा। ठीक। निम्न में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? वो हो जाएगा Cu हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है। अगला लास्ट सवाल है, सिलिकॉन है एक क्या है? सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। आई होप आप लोगों ने मिला लिया है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।